हेलो दोस्तों, मैं रविंदर यादव रविंदर मैथ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को बताएंगे वर्गमूल निकालने का ट्रिक्स। ठीक है, आप कैसे वर्गमूल कम से कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले मेरे वीडियो को देखिए। पहले 3 अंक वाला हम वर्गमूल सिखाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले आपको यहाँ का ये याद रखना होगा, 1 से लेकर 9 तक का वर्ग। ये सबको पता है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को। ठीक है, और इसमें ट्रिक्स आपको क्या लगाना है, 1 के वर्ग के लास्ट में 1 है और 1 से लेकर 9 तक के किसका वर्ग में 1 होता है। तो 9 के वर्ग में 1 है, तो ये दोनों को जोड़ा बना के रखिएगा। देखिए हम जोड़ा बना दिए हैं यहाँ। ठीक है, फिर 2 के वर्ग में 4 है, तो किसका वर्ग के लास्ट में 4 है, तो 8 के वर्ग के लास्ट में 4 है। राइट। फिर 3 के वर्ग में 9 है, तो देखेंगे किसका वर्ग के लास्ट में 9 है, इकाई के स्थान पर, लास्ट का मतलब। ठीक है, तो यहाँ 3 के वर्ग के लास्ट में 9 है, तो यहाँ देखिए 7 के वर्ग के लास्ट में 9 है, तो ये दोनों एक दूसरे का जोड़ा हुआ। ठीक है, फिर 4 के वर्ग के लास्ट में 6 है, 4 के वर्ग के लास्ट में 6 है, तो 6 के वर्ग के लास्ट में 6 है, ये दोनों जोड़ा हुआ। 5 का कोई जोड़ा नहीं होता है, 5 अकेला ही रहेगा, इकलौता है। ठीक है, तो अब जल्दबाजी में हम देखेंगे वहाँ कैसे वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हम 3 अंक का लिए हैं, 2 अंक का तो सबको निकालने का पता होगा। 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक तक का हम बताएंगे। इससे ज़्यादा अभी एग्जाम में, परीक्षाओं में नहीं पूछा है। तो देखिए लास्ट में देखना है कि लास्ट में यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 देखेंगे किसके वर्ग के लास्ट में है। 1 2 में मिला और यहाँ 8 में, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 8। ओके, 2 और 8 लिख दिए। अब इतना करने के बाद हम 2 अंक को काट देंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये 4 जो बचा है, 4 किसका वर्ग के आसपास का है ना। तो 4 देखना है कि किसका वर्ग के आसपास का है, तो कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, आसपास का होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 का वर्ग 1 है और 2 का वर्ग 2 है, तो ये 2 के आसपास का ये है, बराबर होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 हम यहाँ दोनों में लगा देंगे। तो अब 484 का देखेंगे वर्गमूल, या तो 22 होगा या तो 28 होगा, यही दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, यही दोनों में से कोई हो सकता है। अब कौन होगा तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ ये 2 से हम 2 2 यहाँ लिख दिए, जो यहाँ आएगा है ना, तो इससे 1 ज्यादा से हम गुना करेंगे। 2 है तो 2 से ज्यादा कौन होगा, 3, तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6। अब यहाँ से आपको तुलना करना है, ये जो 4 है, ये यहाँ से 6 से जो गुणनफल आएगा उससे देखेंगे ये क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा कि छोटा। यदि ये वाला बड़ा दिखाई देगा तो यहाँ बड़ा वाला वर्गमूल सही होगा। यदि यहाँ ये दोनों मिला के गुणनफल यहाँ से छोटा दिखाई देगा तो छोटा वाला होगा। तो आप लोग ही बताइए कि 4 6 के तुलना में छोटा दिखाई दे रहा है कि बड़ा, तो आप कहिएगा छोटा, तो छोटा वाला होगा 22। राइट। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 729 का क्या होगा, तो लास्ट में क्या है, 9 है, तो 9 देखेंगे किसका किसका वर्ग में आता है। तो देखिए 3 के वर्ग में 9 आता है और 7 के वर्ग में 9 आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ 3 और 7 लिखेंगे। ठीक है, अब 4 ऑप्शन क्वेश्चन में दिया रहता है, 4 ऑप्शन में से आप 2 ऑप्शन डायरेक्ट काट सकते हैं कि जिसके लास्ट में 2 है, 3 है या 7 है, यही दोनों में से सही है। ठीक है,
अब यहाँ आप देखिएगा 2 अंक को काटना है तो 7 देखेंगे किसका वर्ग के आसपास है। कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 तो बराबर में नहीं आता है, तो 2 का लीजिएगा 4 हो जाएगा, 3 का लीजिएगा तो 9 ज्यादा आ जाएगा, तो 2 वाला ही लीजिए। तो 2 दोनों जगह हम यहाँ रखते हैं, 2 यहाँ रख दीजिए। 2 तो 2 है तो 3 से गुना करेंगे, एक ज्यादा से बोले गुना करने, तो एक ज्यादा से गुना किए तो 3 दूना 6। तो अब देखिए यहाँ जो अंक जो बचता है ये गुणनफल वाला से कैसा दिखता है, बड़ा कि छोटा। तो ये 6 है, ये 7, ये बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों में बड़ा कौन है, ये है। तो ये होगा 729 का वर्गमूल, राइट। फिर नहीं समझे तो फिर देखिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए 784 का, तो लास्ट में कितना है, 4 है। तो 4 देखिए किसका किसका वर्ग में आता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ हम लिख दिए हैं 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग के लास्ट में 4 है। तो आप लिखिए यहाँ 2, लिखिए 8, राइट। अब 2 अंक को काटना है तो 7 किसका वर्ग के आसपास का आता है, 4 का, 3 का, तो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा वाले को तो लेना नहीं है, कम वाले को लेंगे तो 2 ले लेंगे, तो 2 यहाँ हम लगा देते हैं, ठीक है। अब 2 है तो 3 एक ज्यादा से गुना किया जाता है, तो 6। तो ये वाला यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 28। तो 28 हो जाएगा आपका, राइट। हम अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो और हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं 4 अंक वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1024, ठीक है। 1024 का कितना होगा, तो लास्ट में कितना है, 4 है। तो 4 किसका किसका वर्ग में आता है, 2 और 8। 2 अंक को काटना है, 2 अंक काट दिए। 10 किसका वर्ग के आसपास का है, कम ज्यादा नहीं, ठीक है। तो 3, 4 तो 16 हो जाता है, तो 3 लेंगे, तो 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 3 रख दीजिए। तो 3 से एक ज्यादा से गुना करना है, तो 4 से गुना कर दिए, तो 4 तिया 12। तो ये 10 12 से कैसा दिखाई दे रहा है, 10 छोटा है, इसलिए ये दोनों में छोटा देखना है कौन है। तो ये हो गया आपका सही, ठीक है। फिर लेते हैं दूसरा, ठीक है। और 4 अंक वाला बताएं, देखिए और देख लीजिए 1764 का लेते हैं, 1764 का, ठीक है। तो इसमें भी लास्ट में 4 है, तो किसका वर्ग के लास्ट में 4 है, 2 और 8, ठीक है। तो 2 अंक को काटना है। 17, तो 17 किसका वर्ग के आसपास का आता है, 4 का होता है 16। तो 4 यहाँ दोनों जगह लगा दीजिए, 4 को यहाँ लगा दिए। तो 4 एक ज्यादा से गुना करना है, 5 से गुना करेंगे, तो 4 पंचे 20। अब देखिए ये 17 20 से कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा कि बड़ा, तो छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों में छोटा कौन है, 42। 1764 का वर्गमूल कितना होगा, 42। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम 5 अंक वाला, 6 अंक वाला, 7 अंक वाला, 8 अंक वाला वीडियो आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो हम अगला वीडियो और लेकर आएंगे। थैंक यू।